11 साल में केजरीवाल सरकार ने कूड़े के ढेर कर दिए, यमुना का बिल्कुल नरक का कुंड बना दिया था 11 साल में। और एयर पोल्यूशन, नई सरकार 27 साल के बाद बीजेपी की जो सरकार आई है, दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा, यमुना की सफाई होनी शुरू हो चुकी है और टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल ने फ्री दिया तो उसने उसकी आड़ के अंदर कौन सा काम, बताओ कौन सा काम किया, सही बताना ना मेरे को। महिलाओं को 2500 रुपये भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, जो जरूरतमंद है उन्हें मिलेंगे 100% मिलेंगे। मगर जो फ्री की आड़ के अंदर जो केजरीवाल ने खेल खेला था, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं खेल रही खेल। और जो इसने काम करा ना, जो फ्री का दे के प्रत्येक आड़ के अंदर, वो जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, पर अब तक कोई ऐसे बड़े काम जो कि सोचे जा रहे थे कि बीजेपी आएगी और झटाझट बड़े बड़े काम करके दिखाएगी, जैसे तमाम वादे किए जा रहे थे, वो भी नहीं किए गए। अब जनता से राय लेंगे, क्या केजरीवाल के 10 साल 11 साल का शासन बढ़िया था या बीजेपी का जो मौजूदा शासन दिल्ली में चल रहा है, जिसको लेकर बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि बीजेपी आएगी तो एकदम से विकास कर देगी। क्या हो रहा है ऐसा विकास? बिल्कुल हो रहा है। यमुना की सफाई शुरू हो गई है, कूड़े के ढेर उठाए जा रहे हैं। 11 साल में केजरीवाल सरकार ने कूड़े के ढेर कर दिए, यमुना का बिल्कुल नरक का कुंड बना दिया था 11 साल में। और एयर पोल्यूशन, जब शीला दीक्षित सीएम थी, 200 एयर पोल्यूशन था, 500 कर दिया। एयर पोल्यूशन पे कोई काम नहीं किया, रोड कोई नहीं बनाया, गली कुच्चे बनाए नहीं, और बनाए तो ठेके बनाए शराब के, और कहीं भी कोई भी दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं किया। अब ये नई सरकार 27 साल के बाद बीजेपी की जो सरकार आई है, दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा, यमुना की सफाई होनी शुरू हो चुकी है और टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा। वहाँ पर संडे को छुट्टी वाला दिन सब फैमिली लेके जाया करेंगे और दिल्ली की सड़कों का निर्माण होगा। अभी आप लोग कभी गए नहीं, नांगलोई, रामा रोड, नजफगढ़ रोड पे 1-1 फुट सीवर का पानी खड़ा रहता था, कोई बराबर से जाता था, छींटे लग जाते थे। केजरीवाल सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया और दिल्ली जल बोर्ड को 70 लाख। डीटीसी की बात कर रहे हैं, आज ही निर्णय आया, डीटीसी में केवल दिल्ली की महिलाओं को बस राइड फ्री मिलेगी, बाकी महिलाओं के लिए फ्री राइड बंद कर दी गई है। क्या ये बीजेपी सरकार करने आई थी? देखो जी, ये तो उसके पार्टी के फैसले हैं, सरकार के फैसले हैं, और दिल्ली वालों के लिए डीटीसी बनी है तो दिल्ली के लिए होनी चाहिए, वैसे तो फ्री होना ही नहीं चाहिए। फ्री ये गलत है। एक मैडम, मान लो चालू हमारी बहन है, कोई 2.5 लाख रुपये LIC में मैनेजर लग रही है, बैंक में 2.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रही है, सीनियर मैनेजर है, वो फ्री में क्यों जाए भाई, क्यों जाए? कोई निर्धन लेडी है, आय का साधन नहीं है, गरीब है, वो तो जाए। लेकिन वो क्या, एक टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1,70,000 रुपये तनख्वाह, वो फ्री में जाए। देने का मतलब ये नहीं, डीटीसी में अगर केजरीवाल ने फ्री दिया तो उसने उसकी आड़ के अंदर कौन सा काम, बताओ कौन सा काम किया, सही बताना ना मेरे को। अगर उसने फ्री दिया, दिल्ली का तो भट्टा बिठा दिया, कर्जे के अंदर ले आया भाई। फ्री का देने का मतलब ये नहीं होता कि हमने फ्री दे दिया, मगर उसके आड़ के अंदर जो तुमने कितना जो भ्रष्टाचार किया, दारू का और जो जल बोर्ड का कितना कर्जा हो गया, डीटीसी पे कितना कर्जा हो गया, जो डीटीसी के अंदर जो मार्शल थे उनको तनख्वाह नहीं मिली, ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिली, जो डेली वेज पे लगे हुए थे उनको तनख्वाह नहीं मिली, वो बेचारे अपंग हो गए। 5-5 उन्होंने 2-2, 3-3 दिवाली जो है ना काली बनाई, और लास्ट दिवाली तक उनको बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर के परिवार उनके घर में दिए नहीं जले। महिलाओं को भी तो 2500 नहीं मिले इस बार। महिलाओं को 2500 रुपये भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, जो जरूरतमंद है उन्हें मिलेंगे 100% मिलेंगे। मगर जो फ्री की आड़ के अंदर जो केजरीवाल ने खेल खेला था, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं खेल रही खेल। जो अब इनका काम क्या था, जब से आए थे धरना प्रदर्शन, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और जो इसने काम करा ना, जो फ्री का दे के प्रत्येक आड़ के अंदर, वो जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। वो स्पष्ट बोल रही है, आप बोल रहे हैं ना कार्ड बनाइए, कार्ड बनाएंगे, जिन महिलाओं को जरूरत होगी उनको कार्ड बनाएंगे, बढ़िया तरीके से कार्ड बना के देंगे, उनको टिकट ना लेनी पड़े,
हमने देखा है डीटीसी बस में, मैं डीटीसी बस में सफ़र करता हूँ, कोई लेडीज़ आगे से झड़ जाती है कि बेचारी बोलती है तो कहते अपना आप ले लो, तुम्हारे को फ्री में बैठना है। वो कार्ड इसलिए बनाए जा रहे हैं अपने, एक तो टिकट का खर्चा बचेगा, दुनिया भर का वो बांटने का, टिकट काटने का पर्चा, अपना कार्ड बनेगा जिस लेडीज़ का अपने आराम से चढ़ेगी अपने, और जिस बस में चढ़ना चाहेगी उसमें मिलेगा। मतलब मान रहे हैं बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। 100% आप देखना आगे इतना बढ़िया। अभी आज की अब तुम्हारे सब तुम्हारे चैनलों वालों की इधर की चल रही है, जो नाला 11 साल के अंदर उसने ऐसे ही पटक रखा था, वो नाला आज साफ हो रहा है। मैंने आपके माध्यम, आपके चैनल, आपके टीवी में देख रहा हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो केजरीवाल ने फ्री के बोल के उसकी आड़ के अंदर जो काम किया, दुनिया भर का दिल्ली में कर्जा कर दिया, वो उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी करेगी। जैसे सेंटर के अंदर जो कांग्रेस ने कर्जा करके गई थी, तो नरेंद्र मोदी ने उसका भुगतान भरा है। दुनिया भर का इन्होंने सोना गिरवी रख दिया था, वो लेके आए। तो कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बढ़िया तरीके से काम करेगी, ना कि कर्जा होगा दिल्ली पे, और फ्री भी मिलेगा जनता को, जो जरूरतमंद है उसे फ्री मिलना चाहिए। पूछिए और पूछिए, क्या पूछना है। केजरीवाल को केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए थे। ये पूछा जाएगा, ये उगलवाया जाएगा, जाना जाएगा। पंजाब में कितने लगाए, गोवा में कितने गवाए, हरियाणा में कितने हराए, गुजरात में कितने छकाए, सारा पूछा जाएगा। सारे भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। बिल्कुल खुलेगी। कहाँ गए 8,500 करोड़ रुपए? जैसे तिहाड़ में जाने वाले हैं क्या केजरीवाल, फिर से आप बता रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, तिहाड़ में भी जाएंगे। ईडी सीबीआई पूछेगी 8,500 करोड़ रुपए दिए थे यमुना सफाई के लिए, कहाँ पंजाब में कहाँ गवाए, गोवा में गवाए, पंजाब में लगाए, हरियाणा में हरवाए, गुजरात में छकाए। देखिए किस तरीके से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार से खुश नजर आ रही है। जो कामकाज पिछले 11 सालों में केजरीवाल ने ठप करके रखे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के आने के बाद लोग काम फिर से सुचारू रूप से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जनता कहीं ना कहीं अपने विचार रख रही है, अपने बात रख रही है इन तमाम मुद्दों पर। आपके क्या विचार हैं दिल्ली सरकार के बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।